आज की मुरली 5/8/2026। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का मूल संदेश है कि आत्म अभिमानी बनकर एक परम पिता शिव बाबा की याद से अपनी खोई हुई तकदीर को फिर से बनाना। बाबा समझाते हैं कि यह समय आत्मा को सतो प्रधान बनाने का है और इसका एकमात्र साधन है निरंतर योग और श्रीमत पर चलना। आत्म अभिमान ही पुरुषार्थ का आधार है। स्वयं को शरीर नहीं चैतन्य आत्मा समझने का अभ्यास करें। देह अभिमान सभी विकारों और दुखों का कारण है। बार बार स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। सेकंड पॉइंट है याद की गुप्त मेहनत। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी मेहनत बाहर की नहीं, मन की मेहनत है। हर कर्म करते हुए बुद्धि का योग शिव बाबा से जोड़ना ही सच्चा राजयोग है। जितनी याद बढ़ेगी उतनी आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है खोई हुई तकदीर फिर से बन रही है। संसार में लोग शिक्षा और धन को भाग्य समझते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से 21 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बनता है। परमात्मा स्वयं आकर बच्चों को यह पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे स्वर्ग का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान से बुद्धि पवित्र बनती है। तपो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए प्रतिदिन मुरली का अध्ययन आवश्यक है। ज्ञान केवल सुनना नहीं बल्कि उसे जीवन में धारण करना ही वास्तविक पढ़ाई है। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति और ज्ञान का अंतर। भक्ति में मनुष्य भगवान की महिमा करता है लेकिन पहचान नहीं होती। ज्ञान में आत्मा परमात्मा को पहचान कर उनसे सीधा संबंध जोड़ती है और उससे शक्ति प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीमत पर चलना। अपनी मनमत या दूसरों की मत की बजाय हर निर्णय में श्रीमत को आधार बनाएं। श्रीमत पर चलने से जीवन सरल, शांत और सफल बनता है। आज की मुख्य शिक्षाएं हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। एक शिव बाबा को याद करना ही आत्मा को पावन बनाता है। योग की गुप्त मेहनत सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मुरली जीवन बदलने वाली पढ़ाई है, केवल सुनने की वस्तु नहीं। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। आज का पुरुषार्थ दिन भर में बार बार 1 मिनट रुककर आत्म स्वरूप का अभ्यास करें। हर कार्य से पहले मन में स्मृति लाएं, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, यह कर्म आपकी श्रीमत से कर रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में देह अभिमान की बजाय आत्म अभिमान बनाए रखने का अभ्यास करें। आत्म अभिमानी बनो, एक शिव बाबा की याद में रहो और श्रीमत पर चलकर अपनी खोई हुई तकदीर को फिर से श्रेष्ठ बनाओ। मुख्य बिंदु मैं शरीर नहीं, शांत पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं हर कर्म करने से पहले बाबा को याद करें और कर्म विक्रम नहीं बनेंगे। व्यर्थ संकल्प, क्रोध, अहंकार और देह अभिमान से स्वयं को बचाना है। बाबा कहते हैं कि याद से शक्ति मिलेगी और सेवा से पुण्य जमा होगा। हर परिस्थिति में धैर्य, मधुरता और प्रेम बनाए रखना ही सच्ची तपस्या है। अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना ही श्रेष्ठ सेवा है। धारणा के लिए पूरे दिन हर घंटे 1 मिनट रुककर बाबा को याद करना। किसी के भी अवगुण नहीं देखने, केवल गुण देखने का अभ्यास करना है। हर कर्म ट्रस्टी बनकर और बाबा की याद में करना है। वरदान सदैव आत्म अभिमानी रहकर हर परिस्थिति में अचल और प्रसन्न रहने वाले सफलता के अधिकारी भाव। स्लोगन है जिसका मन बाबा की याद में व्यस्त रहता है उसका जीवन सदा मस्त रहता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।